हम सुन रहे थे कि कहा जा रहा था कि घर में मूर्तियों की पूजा ना ही करें तो अच्छी बात है, मात्र केवल छाया चित्रपट पूजन यदि कर सके तो वो श्रेष्ठ रहता है। अब गुरुजी मन में बड़ी शंका रहती है कि घर में क्या फिर मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्या केवल फोटो लगाकर ही, पट्ट चित्र लगाकर ही, छाया चित्र लगाकर ही पूजन करना चाहिए? इन दोनों में से क्या श्रेष्ठ है? देखिए, दोनों में से दोनों, पट्ट चित्र लगाओ जिसे हम छाया चित्र कहते हैं, अथवा आप मूर्ति रखो, दोनों पूजा मान्य होती है। ये जिसने भी कहा होगा वो अपनी मति के अनुसार कहा होगा, लेकिन आप अपनी जानकारी में यह रखिए कि छाया चित्र का जो प्रचलन था, जो छाया चित्र, जो फोटो का जो ये क्रिएशन था, जो फोटो, जो आजकल आप पट्ट चित्र आते हैं, जो छाया चित्र आते हैं, इनका प्रचलन बहुत पुरातन समय में नहीं था। पहले के समय में ये छाया चित्र नहीं होते थे। पहले के समय में क्या रहते थे, शालिग्राम भगवान रहते थे। हमारी बड़ी बुजुर्ग लोग, हमारे दादाजी के परदादाजी के पास प्रतिमाएं होती थी। छाया चित्र का तो नामो निशान नहीं होता था। तो छाया चित्र में भगवान का पूजन विधिवत पूर्वक नहीं हो पाता। एक छाया चित्र भगवान की आकृति को दर्शाता है, लेकिन छाया चित्र में आप भगवान का पूजन नहीं कर सकते। आपने दूध चढ़ाना कहाँ चढ़ाएंगे, दही चढ़ाना कहाँ चढ़ाएंगे? इसलिए घर में प्रतिमाएं नहीं रखनी चाहिए। ये तो देखो विरोधाभास उत्पन्न हो गया। ये तो हमारी अज्ञानता है यदि हम कहेंगे कि आप घर के मंदिर में प्रतिमाओं को ना रखें। और किसी शास्त्र का भी तो व्याख्यान होना चाहिए ना, कि घर में मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, प्रतिमा नहीं होनी चाहिए। देखो, हमारा शास्त्र कहता है, सीधा सा सिद्धांत है कि शास्त्र के सुनो। शास्त्र क्या कहता है कि आदित्यम गणनाथम च देवीम रुद्रम च केशवम पंचे देवत्यमित्युक्तम सर्व कर्मशु पूजयेत्। हमारे यहाँ पंच देवता हैं, तो इन पंच देवताओं की प्रतिमा रखने की सलाह, आज्ञा हमारे शास्त्रों ने दी है। हमारे यहाँ पहले पट्ट पूजन नहीं होता था, हमारे यहाँ प्रथम में मूर्ति पूजन ही होता था, प्रतिमा पूजन होता था। और मैं आपको प्रमाण देना चाहूंगा जिसमें शास्त्र कहता है कि एक मूर्ति न संपूज्या घृणाम श्रेष्ठ मिच्छिता अनेक मूर्ति संपन्न सर्वान कामान वाप्नुयात्। क्या करना चाहिए? बोले, गृहस्थी व्यक्ति को एक प्रतिमा की पूजा नहीं करनी चाहिए, गृहस्थी व्यक्ति को अनेक देवी देवताओं की पूजा प्रतिमा के रूप में करनी चाहिए। तो यहाँ पट्ट चित्र का तो नाम ही नहीं है, क्योंकि पुरातन समय में पट्ट चित्र होता ही कहाँ था। आप ये देखिए ना, पुरातन समय में तो प्रतिमाओं में ही पूजन होता था। और विशेषतः शालिग्राम और शिवलिंग, ये दो विशेष चिन्ह होते थे जिसमें भगवान का पूजन किया जाता था। इसलिए शास्त्र क्या बोलने लगा? शास्त्र कहता था गृहे लिंगम द्वयम नार्चम शालग्राम द्वयम तथा। इसलिए अपने घर के अंदर एक शिवलिंग और एक शालिग्राम भगवान रखकर आपको उनकी पूजा करनी चाहिए। अब आपके मन में यदि ये शंका रहती है कि प्रतिमा का कोई विशेष नियम होता है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है कि अपने घर के अंदर प्रतिमा ही रखनी चाहिए और प्रतिमा में ही पूजन करना चाहिए। पट्ट चित्र का कोई भी संकलन हमारे वैदिक ग्रंथों में नहीं मिलता है। आपको हम स्पष्ट बता देना चाहते हैं, हमारे वृद्ध पाराशर नामक ग्रंथ है जिसमें लिखा है कि शैलिम दारुमयीम हेमिम धात्वाध्याकार संभवाम प्रतिष्ठां वे प्रकुर्वीत प्रसादेवा गृह नृप। शास्त्र ने क्या कहा कि अपने घर के मंदिर में पत्थर की बनी हुई, लकड़ी की बनी हुई, सोने की, चांदी की, पित्तल की, धातु की, लोहे की जो भी प्रतिमा आपको प्राप्त हो जाती है, आप उस प्रतिमा को अपने घर में रखें और उनका ही पूजन करें। इसलिए कहा गया कि आप कहोगे कि गुरुजी अगर नियम ना हो तो प्रतिमा घर में रखनी चाहिए? जी बिल्कुल रखनी चाहिए, लेकिन 6 इंच से बड़ी नहीं रखनी चाहिए। इसीलिए तो कहा गया कि आप इतनी बड़ी प्रतिमाएं घर में ना रखें कि आप नियम ही ना कर सकें। और दूसरी बात ये रही कि प्रतिमा का पूजन घर में किया जाता है और करना भी चाहिए। यह हमारी वैदिक परंपरा है और हमारे पूर्वजों से चलता हुआ आ रहा है। आज किसी ने व्याख्यान दे दिया कि पट्ट पूजन नहीं करें या छाया चित्र में पूजन करना चाहिए, तो व्याख्यान हम अपनी ओर से स्पष्ट नहीं मानते हैं। शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है कि गृहे चलार्चा विघ्नेया प्रसादे स्थिर संज्ञिका इत्येते कथिता मार्गा मुनिभिः कर्म वादिभिः।
शास्त्र ने क्या कहा? शास्त्र ने कहा कि अपने घर में प्रतिमा का ही पूजन करना चाहिए और उनकी प्रतिष्ठा करनी चाहिए। किंतु कैसी प्रतिष्ठा करनी चाहिए? बोले चल प्रतिष्ठा करनी चाहिए। दो प्रकार की प्रतिष्ठा होती है, एक चल प्रतिष्ठा, एक अचल प्रतिष्ठा। अचल प्रतिष्ठा जो देव मंदिरों में होती है, चल प्रतिष्ठा जो घरों में होती है। यदि आप येन केन प्रकारेण कहीं बाहर भी जा रहे हैं तो आपको उसका दोष नहीं लगता, लेकिन यदि आपने किसी प्रतिमा की अचल प्रतिष्ठा करवाई है तो उसको फिर आपने नियम देखना पड़ेगा। इसीलिए निसंकोच होकर आप अपने घर में प्रतिमाओं को ही रखें। पट्ट पूजन का कोई विधान हमारे शास्त्रों में वर्णित है ही नहीं, तो हम आपको कैसे कर दें कि आप पट्ट पूजन करें? आप लक्ष्मी नारायण भगवान की फोटो रखना चाहते हैं, रखिए, उनका पूजन करें, वो घर घर में ही रहती हैं। लेकिन पुरातन समय में इन छाया चित्रों का पूजन नहीं होता था, भगवान की फोटोओं का पूजन नहीं होता था। अपने बड़े बुजुर्गों से पूछना, उनके पास कोई ना कोई प्रतिमाएं, कोई ना कोई मिट्टी की बनी हुई, कोई ना कोई धातु की बनी प्रतिमाएं। मैं आपको दिखा सकता हूँ हमारे दादा परदादाओं की बनी हुई समय की 100 100 साल 200 मतलब 100 120 साल पुरानी प्रतिमाएं। तो पहले प्रतिमा का ही चलन था साहब। ये जो छाया चित्र, ये तो आज की प्रणाली के अंतर्गत आए। इसलिए कृपया जो आप ये प्रश्न कर रहे हैं, मुझे भरोसा है कि आपको इसका उत्तर प्राप्त हो गया होगा, है ना। और ऐसे ना अनर्गल प्रलाप नहीं करने चाहिए जो लोगों के मन में भय उत्पन्न कर दें। अब बताइए क्या बात बनी कि आप अपने घर में प्रतिमाएं रखकर उनका पूजन नहीं कर सकते? ये तो फिर अनर्गल प्रलाप हो गया है ना। ये शास्त्रोक्त विधान कहाँ रहा? शास्त्र में कहाँ अंकित वर्णन आया कि आप छाया चित्र का पूजन कीजिए? शास्त्र में जहां तक अगर आया भी होगा, मैं नहीं जानता, कहीं आया होगा तो ठीक है, लेकिन मूलतः शास्त्र में जो आया वह प्रतिमाओं का आया। प्रतिमा पट्ट यंत्राणाम, एक जगह शब्द आया कि प्रतिमा पट्ट यंत्राणाम नित्यम स्नानम न कार्येत कार्येत पर्व दिवसे अथवा मल धारणम, वहां पट्ट शब्द का प्रयोग आया। लेकिन मूलतः हमारे वैदिक सनातन धर्म में हम सनातनियों को भगवान की प्रतिमाओं में ही पूजन करना चाहिए। इसलिए आपके घर में गणेश जी की प्रतिमा होनी चाहिए, आपके घर में दुर्गा माता जी की प्रतिमा होनी चाहिए, आपके घर में भगवान नारायण की प्रतिमा, लक्ष्मी मैया की प्रतिमा होनी चाहिए, लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा होनी चाहिए। तो आप फिर यदि प्रतिमा होगी नहीं तो आप भगवान को स्नान कैसे कराएंगे, है ना। इसलिए कृपया इन अनर्गल प्रलापों में आप अन्यथा अपना ध्यान केंद्रित ना करें। आप निसंकोच होकर अपने घर में प्रतिमा रखें और उनका पूजन करें। नहीं तो बाद में पता चल रहा है कि मंदिरों में प्रतिमाओं के ढेर लगे पड़े हुए। नहीं नहीं, इनसे बचना चाहिए और अपने घर में ये न किन प्रकार प्रतिमा का ही पूजन करना चाहिए। पट्ट चित्रों को केवल लगाने का विधान हो सकता है, लेकिन पूजन करने का विधान तो शास्त्रों ने हमारे प्रतिमाओं में ही दिया हुआ है। मैं भरोसा करता हूं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो गया हो।